कैसे हैं दोस्तों। आइए आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में जिस तरह से जंगल राज कायम किया है, उस पे कुछ तथ्यों के आधारित बात आप सबसे करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे और आप सबके साथ अगर आप लोगों को भी कोई बात रखनी है तो आप बात रखिए। लेकिन इस वक्त जो हालात पैदा हो गए हैं पूरे प्रदेश में, वो बहुत ही चिंता। जो लोग हमारी हिफाजत में लगे थे, जिन लोगों की जिम्मेदारी इस प्रदेश को अपराध मुक्त करना था, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी नारा दिया था कि अपराध मुक्त प्रदेश का, और देखते देखते अपराध युक्त प्रदेश बना दिया उन्होंने। जिस तरह से जिसकी जिम्मेदारी इस प्रदेश को बचाने की थी, अपराध मुक्त करने की थी, अगर वही हमारे पुलिस के लोग और अपराधी उन पे ही हमला कर दे रहे हैं, हमारे अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, पुलिस के लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर प्रदेश के क्या हालात हैं उसका अंदाज़ा आपको अच्छी तरह से होगा। महिलाओं पे देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसके आंकड़े भी आए हैं, वो भी चिंताजनक हैं। उत्तर प्रदेश महिलाओं के अपराध के मामले में 1 नंबर पे है। हर घंटे 7 महिलाओं पर हिंसा हो रही है उत्तर प्रदेश में, और ये इसलिए हो रहा है कि जब महिलाओं पे हिंसा होती है तो वो लोग कहीं ना कहीं से सरकार द्वारा संरक्षण उनको प्राप्त होता है। और ये जो इतनी तेज़ी से ये आंकड़े आए हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, ये कोई मेरा अपना आंकड़ा नहीं है। इसको बढ़ने की वजह भी जानने की ज़रूरत है हम लोगों को, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग, जो कि बलात्कारी था और पूरे एक परिवार को उसने ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बावजूद सरकार उसके समर्थन में जब खड़ी होती है तो बहुत ही अफसोस होता है उस सरकार पे और उस सरकार से जुड़े हुए लोगों पे। और जो लोग अपने आप को समाज का हितैषी बताते हैं, अगर वो लोग भी मुंह बंद किए रहते हैं तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। अगर ऐसा होता कि उस बलात्कारी को फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के फांसी दे दी जाती तो शायद महिलाओं का ये ग्राफ जो बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, ये नहीं बढ़ता और ये ग्राफ कुछ और होता। लेकिन अगर बलात्कारियों और अपराधियों को भी हम पार्टी और पार्टी के नेताओं के हिसाब से देखेंगे और पार्टी के नेता उसको राजनीतिक संरक्षण देंगे, तो फिर इस तरह के हालात तो पैदा होने स्वाभाविक है। चिन्मयानंद स्वामी का मामला ले लीजिए। जो लड़की कंप्लेन करती है उसी को जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसलिए कंप्लेन करने वाली लड़की को ही के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। इससे अफसोसनाक बात और क्या हो सकती है। बाल अपराध में भी उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे जा रहा है। प्रतिदिन 55 घटनाएं बच्चों के साथ हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में 13 हत्याएं प्रतिदिन हो रही हैं, और हाईकोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 जनवरी 2020 तक किसी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन नहीं किया गया है। यह भी एक चिंताजनक विषय है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। उत्तर प्रदेश में नो लॉ एंड ऑर्डर वाला प्रदेश का, और सारे लोग परेशान हैं।
अपराधी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं करते हैं और भाग जाते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को सामने आके इसका जवाब तो देना ही चाहिए। मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, अब्दुल्ला शेख जी हैं, फरहान अहमद चौधरी साहब हैं, अभिषेक जी हैं, मैं स्वागत करता हूं आप सब लोगों का। और आप सब लोग अगर अपनी राय देना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आपकी आवाज़ भी उठाऊंगा और अपनी राय भी आप लोग दें। और भी काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जो माहौल पैदा कर दिया है उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह से इस तरह के हालात हुए हैं। जो लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखना चाहते हैं, अपनी बात को रखते हैं, उनको असंवैधानिक तरीके से दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, उनके ऊपर केस लगा दिया जाता है और फिर उनको जेलों में डाल दिया जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और उनके साथ जो बातचीत की जाती है, उनके बड़े ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की नेताओं के द्वारा। मेरे दोस्तों, अगर अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है तो हमें अपने अधिकारियों को, अपने पुलिस वालों को पावर देना पड़ेगा, उन पर राजनीतिक दबाव बनाना ख़त्म करना पड़ेगा और उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी की एक विंग नहीं है, वो पुलिस के लोग हैं, वो अधिकारी हैं और अपने मर्जी से अपराधियों को कुचल सकते हैं, दबा सकते हैं, इनकाउंटर कर सकते हैं। तभी हम इन अपराधियों पे अंकुश लगा सकते हैं। जिस अपराधी ने हमारे 8 पुलिस वालों को, जिसमें हमारे अधिकारी भी शामिल थे, मार दिया, उसके ऊपर करीब 60 केसेस चल रहे हैं और हत्या जैसे केसेस उसके ऊपर हैं। फिर भी राजनीतिक संरक्षण की वजह से खुलेआम घूम रहा था, ठेके ले रहा था और इन्हीं राजनीतिक संरक्षणों की वजह से उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। वो समझ रहा था कि मुझे तो सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। और इसी वजह से उसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि हमारे पुलिस वालों को, हमारे अधिकारियों को शहीद कर दिया और अभी तक खुलेआम घूम रहा है। तो योगी आदित्यनाथ जी को इसका जवाब देना चाहिए। और मैं और भी कहना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री जी से कि सिर्फ जुमलेबाजी से प्रदेश में का माहौल अच्छा नहीं होगा। सिर्फ राजनीतिक लोगों को दबाने से, कुचलने से, जेलों में डालने से, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवाने से अपराध का ग्राफ कम नहीं होगा। सिर्फ वो सोशल एक्टिविस्ट जो अपनी आवाज़ उठाते हैं, जो जनता की आवाज़ उठाते हैं, जो लोगों के लिए खड़े होते हैं, उन कुचलने से, उनके ऊपर केस लगाने से, उनकी बेइज्जती करने से, उनको जेल में डालने से उनको माहौल अच्छा नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप अधिकारियों को खुली छूट दें। बेहतर होगा कि राजनीतिक दबाव बनाना बंद करें। और अगर उत्तर प्रदेश में अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी, आप वापस गोरखपुर जाइए, क्योंकि अब प्रदेश चलाना आपके बस की बात नहीं है। अगर हमें सुरक्षा देने वाले, प्रदेश को महफूज रखने वाले पुलिस के जवान और पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, तो आपको भी मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप रिजाइन दीजिए, गोरखपुर वापस जाइए, दूसरे को मुख्यमंत्री बनाइए और प्रदेश का माहौल बेहतर करिए। यही हमारी आपसे अपील है। ज़बरदस्ती बने रहना और जुमलेबाजी करने से माहौल अच्छा होने वाला नहीं है। अपराधियों पे अंकुश लगाना ज़रूरी है। आप तो कहते थे कि अपराधी या तो जेल में हैं या फिर उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग गए हैं। तो ये कौन लोग हैं जो हत्याएं कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो पुलिस के अधिकारियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं? और वो कौन लोग हैं जो उनको इन्फॉर्म कर दे रहे हैं, उनको बता दे रहे हैं? अगर पुलिस वाले तो कैसे बिना राजनीतिक संरक्षण के पूरी रूपरेखा उसको पहले से पता चल जा रही है? ये आपका फेल्योर है, ये इंटेलिजेंस फेल्योर है और तुरंत आपको रिजाइन देना चाहिए। यही मेरी डिमांड है, यही मेरी मांग है। जय हिंद।